हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और साथ ही हमने सीखा था चेन रूल, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अप्लाई किया करके दिखाया था, जो कि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। तो लगाते हैं चेन रूल, और मैंने एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था, तो दोनों से अप्लाई करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें करना है, डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब y इज इक्वल्स टू, अगर ये फंक्शन है, हमने बताया जनरल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का। तो क्वेश्चन सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम y लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन होता है, तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या है, dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट मैथड हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था, इमेजिन करो कॉस साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन तो नहीं आता, तो मैंने इमेजिनेशन बताया था कि साइन एक्स की जगह अगर हम कैपिटल एक्स ले लें तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे आपको प्रीवियस वीडियो में। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो इमेजिन करके चलो ये कॉस एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अब एक्स तो एक्स नहीं था ना, एक्स की जगह पर क्या था, साइन एक्स। तो जिसको हमने इमेजिन किया, किसको इमेजिन किया, तो साइन एक्स को ही तो कैपिटल एक्स इमेजिन किया था, मल्टीप्लाई उसका डिफरेंशिएशन, किसका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसको हमने इमेजिन किया था एक्स जैसे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन, खत्म, ये आ गया क्वेश्चन, फिनिश। साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, दैट इज द आंसर। तो ये था डायरेक्ट रूल, मैंने एक बताया था चेन रूल, तो उससे भी करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने बताया था ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस से मिलकर बनता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। हमें एक को टी लेट कर लेते हैं, अंदर वाले को, अभी जैसे इमेजिन किया था जिसको कैपिटल एक्स, अब उसको लेट करके चल लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हमने इसको इमेजिन किया था ना, अभी कैपिटल एक्स, उसी को अब हमने टी लेट कर लिया। तो y इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा cos t में, ये हो गया cos t। ठीक है, अब यहाँ से हम t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, dt ओवर dx। साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x, ये y इज अ फंक्शन ऑफ t बन गया है अब, और y का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, dy बाई dt, y का t के रेस्पेक्ट में, और cos t का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस का sin t। लेकिन ना तो हमें dy बाई dt निकालना था और ना ही dt बाई dx निकालना था, तो वहाँ पर बताया था चेन रूल, जिसका फॉर्मूला था dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का sin t, और dt बाई dx की वैल्यू है cos x। अब यही आंसर आ जाएगा, लेकिन t की फॉर्म है, क्योंकि t तो क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो हमने जो t लेट किया था उसकी वैल्यू और रख देंगे, और दैट विल बी दी आंसर। साइन t की वैल्यू कितनी थी, साइन x, और इनटू में cos x, दैट इज दी आंसर। और देख सकते हैं हमारे दोनों ही आंसर सेम है। ये है बाय चेन रूल, जिसमें ये फॉर्मूला हमने दिया, चेन रूल का ये है फॉर्मूला, और ये है डायरेक्ट इमेजिनेशन पर बेस्ड, और डायरेक्ट ही करना बेटर है, आगे आगे चेन रूल से आता है तो आप इस वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट रहते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो पहले डायरेक्ट, सपोज ये इमेजिन करो वही कैपिटल एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x, लेकिन x की जगह पर कितना था, ax प्लस बी। अब मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट कर देंगे जिसको इमेजिन किया था, ax प्लस बी को इमेजिन किया था ना, उसका डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, जहां पर a और b क्या है, हमारे कांस्टेंट्स वैल्यू है, तो a ये क्या हो जाएगा, a x का हो जाएगा 1, और b एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो सिंपल बचा a। तो ये आ गया a cos
ax प्लस बी, दैट इज द आंसर इज इन डायरेक्ट वे। मैं फिर भी एक चेन रूल से और बता देती हूँ कि कैसे करना है बाई चेन रूल। और लेट, अब इसी को टी लेट कर लो जिसको इमेजिन किया था। लेट टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब देखो टी इसको लेट किया तो y बन गया, y इज इक्वल्स टू साइन टी। तो यहाँ से वही सेम रूल, डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा ए एक्स का 1 प्लस बी का 0, और यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कॉस टी। अब वैल्यू रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू टी टी बाई डी एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा a इंटू कॉस टी। लेकिन क्वेश्चन तो t में नहीं था ना, t हमने लेट किया था, तो t की वैल्यू और रख देंगे, तो दैट विल बी दी आंसर। है ना कितना सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th, y इज इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स। अब अभी तक हम इमेजिन करके कर रहे थे, इसमें भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये 10 रूट एक्स, अब देखो वही दोनों मेथड से ही बता देती हूँ। अभी पहला क्वेश्चन ये वाला, तो एक तो अगर इसको इमेजिन करेंगे सेक एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स, इसमें दरअसल 2 बार इमेजिन करना पड़ेगा। 10 रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं आता, 10 एक्स का आता है, तो इसको भी इमेजिन करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेक 10 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जो कि क्या है, अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया है सेक एक्स 10 एक्स, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, सेक एक्स की जगह पर 10 रूट एक्स, सेक एक्स 10 एक्स, 10 एक्स की जगह पर जो हमने इमेजिन किया सेक एक्स 10 एक्स, राइट। अब इनटू में क्या करते हैं, जिसको इमेजिन करके चलते हैं, मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब इसमें भी इसको x जैसे इमेजिन करना पड़ेगा, तो 10x का हमें पता है, 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, तो अगर इसको इमेजिन करेंगे तब हम 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी, सेक 10 रूट एक्स एंड 10 रूट एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 10x का, इसको इमेजिन करो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर जो था, अब वो x तो था नहीं, इमेजिन किया था, तो उसका भी डिफरेंशिएशन, यानी कि किसको इमेजिन करके चले थे अब की बार, कैपिटल एक्स रूट एक्स को, तो उसका भी जिसको इमेजिन करेंगे उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है x की पावर n वाले से, ये क्या है x की पावर हाफ, x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x की एक पावर कम हो जाती है, तो लगाते हैं सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका हो जाएगा पावर आगे आ जाती है, और x की एक पावर हाफ माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ आएगी, जो कि नीचे जाके रूट एक्स बन जाएगा। करके देख लेना आप, हाफ पावर आगे आती है और हाफ माइनस 1 करोगे तो माइनस का हाफ, जो कि नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आ गया डायरेक्ट मेथड से, और अगर लेट करके करते तो कैसे करते, तो देखते हैं वो भी, बस इसी में बता रही हूँ मैं कि कैसे करना है, ताकि क्लियर हो जाए आपको दोनों ही वे, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करना ही मस्ट है आगे, लेकिन अगर चेन रूल से आते तो आपको वो भी आना चाहिए। तो देखते हैं, अब जिसको कैपिटल एक्स लेट किया उसको हम ले लेते हैं T1 ले लो, या फिर क्योंकि 2 बार लेट करना पड़ेगा अब यहाँ पर, या फिर एक को U एक को V लेट कर लो, T ना लेना चाहिए तो
u और v ले सकते हैं। इसको u लेट कर लो पूरा, u इज इक्वल्स टू, पहले रूट एक्स को, पहले इसको लेट करेंगे हम, v इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको u लेट कर रहे हैं तो दैट विल बिकम 10u, तो 10u को लेट करना पड़ेगा। और फिर y इज इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, y इज इक्वल्स टू, अगर ये v है, इसको हमने क्या किया, इसको u लेट किया, अब इसको u लेट किया तो ये 10u हो गया, और 10u को हमने v लेट किया, तो y इज इक्वल्स टू रह गया sec v, y इज इक्वल्स टू sec v। अब जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ही तो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, du का dx के रेस्पेक्ट में, जो कि आएगा 1/2 रूट एक्स, करके देख सकते हैं x की पावर n से। यहाँ से अगर निकालेंगे dv ओवर du, वो कितना आएगा, 10u का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर u, जो फंक्शन है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो दैट विल बी sec स्क्वायर u। फिनिश। नेक्स्ट dv dy ओवर dv, v के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ v, और sec का कितना होता है, sec x tan x, तो sec v tan v, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चेन रूल से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू तीनों का मल्टीप्लाई, तो देखते हैं dy बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डी वी कटा, डी यू कटा, तो dy बाई डी एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसी कितनी भी बड़ी हम चेन बना सकते हैं क्योंकि ये चेन की फॉर्म में चलती रहती है, अभी तो 3 था, आगे 4 का आ जाए, 5 टाइम लेट करना पड़ जाए, ये चेन चलती रहती है, इसलिए हम इसको चेन रूल बोलते हैं। तो देखो अभी 2 वाली चेन 3 तक पहुंच गई है, तो यहाँ तक डी यू कट रहे डी वी, तो ये dy बाई डी एक्स को मैं इतना लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू रख दो। सबसे पहले dy बाई डी वी की, तो sec v tan v, नेक्स्ट dy बाई डी यू की sec स्क्वायर u, देन 1/2 रूट एक्स। अब हमारा आंसर u और v की फॉर्म में आ रहा है, हमने u और v तो खुद से लेट किया था ना, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। v इज इक्वल्स टू अगर रखेंगे तो 10u, और u की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, तो sec 10u पहले रख लेते हैं, इंटू 10u, v की वैल्यू रखी पहले हमने 10u, v इज इक्वल्स टू 10u। अब sec स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर u की वैल्यू है रूट एक्स, और डिवाइड में चल रहा है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। लेकिन अभी भी आंसर किस में रहता है, u में रहता है, तो u की वैल्यू फिर से रखो, तो ये आ गया sec 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, u की वैल्यू रख रहे हैं और बाकी एज इट इज sec स्क्वायर रूट एक्स और इनटू में 1/2 रूट एक्स, दैट इज द आंसर। तो ये आ गया आंसर जो कि मैच करता है हमारे प्रीवियस आंसर से, देखो डायरेक्ट मेथड से, और ये है हमारा चेन रूल से। तो दोनों ही मेथड क्लियर हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम किसी एक वे से करेंगे, उससे पहले प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि साइन ax प्लस बी डिवाइड में है cos cx प्लस डी। तो ये डिवाइड वाली फॉर्म मैंने बताया था क्वोशिएंट रूल, और 2 प्रोडक्ट में होते हैं तो वहाँ लगता है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं क्वोशिएंट रूल। अब इसका dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ। तो क्या था क्वोशिएंट रूल, नीचे जो है उस टर्म का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में नीचे वाला टर्म जो कि डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज cos cx प्लस डी एज इट इज, माइनस क्या होता है आगे, अब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ किसका, नीचे वाली टर्म का जो कि है cos cx प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और ऊपर वाला टर्म एज इट इज जो कि है sin ax प्लस बी। तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएशन।
अभी इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कैसे किया था, इसको एक्स से इमेजिन किया था तो ये हो गया था साइन एक्स का कॉस एक्स, और जिसको इमेजिन किया था उसका डिफरेंशिएशन किया था तो ए आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है, और मल्टीप्लाई में कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, सेम वे में अगर हम इसको इमेजिन करेंगे कैपिटल एक्स तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस इधर प्लस कर देते हैं, साइन एक्स यानी कि सी एक्स प्लस डी, और जिसको इमेजिन करके चले कैपिटल एक्स उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, तो हम देखेंगे सी आ जाएगा क्योंकि एक्स का 1 और डी का 0, और ये वाला टर्म एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और डिवाइड में कितना है हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी एक कॉस सी एक्स डी कट जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं कटेगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और अलग से डिवाइड करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी एक कट गया तो नीचे बचा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस कांस्टेंट आगे ले लेते हैं सी, साइन ए एक्स प्लस बी, पहले ए एक्स प्लस बी वाला लिख लिया मैंने, कांस्टेंट को आगे लिख लिया, साइन अपॉन कॉस, देखो सी एक्स प्लस डी सेम एंगल है तो साइन अपॉन कॉस विल बिकम 10 सी एक्स प्लस डी, लेकिन और डिवाइड में क्या बचा एक कॉस सी एक्स प्लस डी। अब वो जो 1 अपॉन कॉस है, जैसे कि यहाँ पे भी बचा है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली वी कैन राइट हेयर ए कॉस ए एक्स प्लस बी एंड सेक सी एक्स प्लस डी एंड प्लस सी डॉट साइन ए एक्स प्लस बी 10 cx plus d and sec cx plus d, that is the answer। और इतना करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, बस कांस्टेंट a इनको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए, ये कांस्टेंट आगे ले आइए, हो गया। यहाँ पर भी फिनिश हम कर सकते हैं, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ये, अब देखो दो फंक्शन, एक एफ एक्स एक जी एक्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अभी जैसे दो डिवाइड में थे वहाँ लगा था कोशिएंट रूल, अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो देखते हैं क्या है प्रोडक्ट रूल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लो, एक फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस अगली बार जिसका हो चुका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का हो चुका ना, अब की बार उसको एज इट इज छोड़ दो, और बाकी जो टर्म बची जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, अब की बार उसका कर देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो ये था प्रोडक्ट रूल, एक टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरी एज इट इज प्लस दूसरी का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो ये है प्रोडक्ट रूल, दिस इज प्रोडक्ट रूल। तो जो एज इट इज है उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास आता है ये वाला टर्म, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो और हम इसको बाद में करेंगे। नाउ डी ओवर डी एक्स हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज ये x है, इसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, ये स्क्वायर को हम यहाँ पर भी तो रेज कर सकते हैं ना, साइन x का होल स्क्वायर हो, दिस इज इक्वल टू सेम ना साइन स्क्वायर एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, बस एंगल को छोड़ दो बाकी का होल स्क्वायर। तो हम यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हमने क्या किया, अब देखो ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स का स्क्वायर का हमें पता है 2 आगे आ जाता है और बाकी x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, पावर आगे आ जाती है और x एज इट इज, ये पूरा x था तो ये एज इट इज साइन x की पावर 5 एज इट इज। लेकिन जिसको हम x इमेजिन करके चलते हैं हमें उसका भी डिफरेंशिएशन
करना पड़ता है। तो हमने किसको इमेजिन किया था? साइन एक्स की पावर 5 को इमेजिन किया था, राइट। अब इसका साइन एक्स होता तो ठीक था कि कॉस एक्स हो जाता। अब इसको एक्स की पावर 5 को फिर से क्या इमेजिन करना पड़ेगा? कैपिटल एक्स जैसा, तो डिफ्रेंशिएशन होगा। पहले 2 साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स, अगर देखो इसको कैपिटल एक्स इमेजिन करो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, लेकिन एक्स तो नहीं था ना, वो एक्स की पावर 5 था, तो वही हमने लिख दिया। और जिसको कैपिटल एक्स जैसा इमेजिन किया, अब उसका डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ एक्स की पावर 5। अब इसका हम कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा? 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, और x की पावर n का पावर आगे आ जाती है 5, और एक पावर 5 - 1 यानी कि 4 रह जाएगी। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 5 × 2 10, x की पावर 4 को आगे ले लिया, और ये बचा कितना? साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पर इसकी, ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब देखो अगर ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका तो सिंपल है, d/dx ऑफ कॉस, ये है d/dx ऑफ कॉस x का क्यूब। अब x के क्यूब में बस इसको x सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉस x का तो हमें आता है ना कितना, माइनस का साइन x, और मल्टीप्लाई में ये x तो था नहीं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन जिसको इमेजिन किया d/dx ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का साइन x क्यूब मल्टीप्लाई x क्यूब का कितना होगा? 3x², पावर आगे और x में से 3 - 1 तो x²। इसको हम कितना लिख सकते हैं? माइनस का 3x² साइन x का क्यूब। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रख देते हैं दोनों की, काम खत्म। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से कितना आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos x क्यूब एज इट इज, और बाकी का लिख लो 10, मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ यही वाला टर्म, ये इसी का तो डिफ्रेंशिएशन था, 10 × x की पावर 4, या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये आ गया। अब प्लस में प्लस, और देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट में -3, पहले ये वाली टर्म लिख रहे हैं, -3x² साइन x क्यूब, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं, -3 पहले मैंने ये वाली टर्म लिख ली मल्टीप्लाई, और इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बचा साइन स्क्वायर x की पावर 5। अगर कुछ कॉमन आता है तो निकाल लो, अदरवाइज हम इतना भी छोड़ सकते हैं। अब देखो साइन x की पावर 5 कॉमन आते हुए दिख रहा है मुझे बस, और x² कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो हम इतना कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, dy/dx फाइंड करना है हमें, ये वाली टर्म का। अब 2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रह जाएगा। मेन है इसका डिफरेंशिएशन। क्या हम इसको पहले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करके एज इट इज ऐसे नहीं लिख सकते? x² की होल पावर हाफ, अंडर रूट को हमने ऐसे लिख लिया। अब बस क्या रह गया? इमेजिन करना कि कैपिटल X है, पूरा का पूरा कैपिटल X है ब्रैकेट के अंदर, x की पावर हाफ का हमें आता है, पावर आगे आ जाती है और x की एक पावर कम हो जाती है, तो वही इमेजिन करके चलते हैं। सपोज ये x की पावर हाफ है तो हाफ आगे आएगा मल्टीप्लाई में, दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर आगे आ गई, और इसकी पावर कितनी बची? x की जगह पर यही था ना, cot x² की पावर एक कम हो जाएगी, हाफ में से 1 कैंसिल, -1, ये कैपिटल X था, x की पावर n का फॉर्मूला, n आगे आई पावर, और x की पावर n-1, तो हाफ -1, तो ये रह गया मल्टीप्लाई। अब जिसको हमने कैपिटल X इमेजिन किया, तो क्या वो कैपिटल X था?
नहीं था, तो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। d/dx ऑफ किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखते हैं अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और इसकी पावर -½ आएगी, तो ये 1/√, आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर ½ बचेगी नीचे जाके जिस पे हम √ लिख सकते हैं। तो ये आ गया मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, हमने देखा था कॉट एक्स, इसको कैपिटल एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर को हम कैपिटल एक्स जैसे ट्रीट करेंगे और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, लेकिन वो एक्स जो इमेजिन किया, देखो कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये ऐसे तो नहीं था ना, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आ जाता है, ये माइनस आगे आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √ कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, दैट इज द आंसर। है ना सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सारे डिफ्रेंशिएट करने थे हमें क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में हमें पूछ रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है हमें जो दिया हुआ है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। हमें ये प्रूव करना है कि x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। मतलब ऊपर के जितने भी 8 क्वेश्चन दिए थे वो सारे डिफरेंशिएबल थे, इसलिए हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाए। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, 1 to 8 तक क्वेश्चन सेम थे, 9th क्वेश्चन में हमें शो करना है कि x = 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मेथड मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि क्या था, हमने निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों इक्वल आ जाते तो डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे तो प्रूफ करना है ना नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि दोनों इक्वल नहीं आने वाले। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले निकालते हैं हम, क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पर निकालना है हमें। तो मैंने बताया था हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि कैसे निकलता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 + 1 के राइट में जाना है, फॉर्मूला था हमारा जनरल fx - f1 अपॉन x - 1। जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं fx - f1 और 1 के राइट में जाना है, तो इसमें को मैंने कन्वर्ट किया था h टेंडिंग टू 0 में, जो कि क्या हो जाता है f, x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 1 के राइट में जा रहे हैं तो 1 + h माइनस f1। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और x की जगह पर जब 1 + h रखोगे -1 करोगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा h, और यही जनरल फॉर्मूला है। हम चाहे तो ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, f1 + h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 + h। अब 1 + h फंक्शन कैसा दिया हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन है x - 1, तो मॉड्यूलस लगाएंगे यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पर। अब देखो fx ये है और f1 + h निकालना है, तो x इज रिप्लेस बाय 1 + h। अगर 1 + h से रिप्लेस करेंगे x को तो दैट विल बिकम 1 + h और माइनस का 1 एज इट इज। तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया, 1 + h, इसी फॉर्मूले में जो भी दिया हुआ था, और f1 रखेंगे तो देखो f1 1 - 1 दैट विल बी 0, और अपॉन में क्या बचा हुआ है h। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो 1 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ h अपॉन h। h मैंने बताया हुआ है, कंटिन्यूटी जब पढ़ाई थी तो भी बताया था अच्छे से कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी मॉडुलस में से एज इट इज बाहर आ जाएगी, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन h, जो कि इक्वल टू 1 के आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ
नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा x माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ 1 माइनस एच माइनस f1। बस इसके डिवाइड में क्या होता है, माइनस का h होता है। आप चाहे तो x की जगह पर 1 माइनस एच रख के देख लीजिए, 1 1 कैंसिल होगा तो माइनस का h बचेगा नीचे, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 माइनस एच एफ एक्स की जगह पर अब हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एच, तो रखते हैं मॉडुलस में 1 माइनस एच माइनस का 1, जैसे इसमें क्या था वही सेम काम, और f1 की वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच। अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब माइनस एच का मॉडुलस, नेगेटिव का मैंने बताया था मॉडुलस क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये नेगेटिव टर्म बन गई अब, क्योंकि h तो पॉजिटिव था, माइनस एक और माइनस के साइन साथ बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये तो h ही बाहर निकलेगा, ऊपर वाला टर्म जो भी है, और नीचे वाला माइनस h रहेगा। अब देखो h कैंसिल होंगे तो यहाँ से वैल्यू मिली -1, ये आया +1 -1। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, so function is not differentiable. So function is not differentiable at x equals to 1. बस, तो जब भी हमें चेक करना होगा तो हम इस टाइप से चेक करके दिखा सकते हैं। और वैसे भी मॉडुलस फंक्शन का अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसा होता है, मॉडुलस ऑफ x का 0 से जाता है, ये मॉडुलस ऑफ x का अब x माइनस 1 है, तो अगर हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू, अगर तो ये किससे जाएगा, 1 से पास होगा, तो मॉडुलस फंक्शन इस टाइप का कोई ग्राफ होगा। तो ये फंक्शन हो गया यहाँ पर, दिस इज मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि देखो इसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कर्व होता है तो हम पॉइंट्स पर क्या ड्रॉ कर पाते हैं, टेंजेंट्स, लेकिन पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ से भी हम देखकर बोल सकते हैं, ग्राफ देखकर, कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जबकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वी कांट से कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। और जिसका सबूत यहाँ पर देख रहे हैं देखने को, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिपेंड है। हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मैंने उसमें बोला था कि हम इसकी एक अलग ही वीडियो डिज़र्व करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी ही मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो उसमें हम कंटिन्यूटी भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, साथ ही हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे। तो वो एक अलग ही मतलब वीडियो डिज़र्व करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसलिए मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।